एक तो हेल्थ केयर ड्रॉ आएगा ही आएगा। तो उनके कंपेयर में आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे हो, तो चांस है कि 510 तक स्कोर था। जब लोगों को कनाडा की पीआर लेना मुश्किल लगता था, बट आज का टाइम है, खैर पीआर लेना अब भी मुश्किल है, बट आज के टाइम पर उससे भी मुश्किल एक और काम हो गया है, वो है कनाडा का पीआर का इन्विटेशन लेना। क्योंकि कैटेगरी वाइज ड्रॉ आ गए हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता, इंसान गेस ही नहीं कर सकता कि नेक्स्ट ड्रॉ कौन सा आएगा। पहले लोग सोचते थे अच्छा 440 का स्कोर है, अगली बार 435 आ जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक बार 520 स्कोर आता है, 518 आता है, फिर दोबारा 534 पहुंच जाता है। यस, 7 अगस्त को जो सीसी एक्सपीरियंस आया है उसके अंदर 1000 इन्विटेशन आए और स्कोर हो गया 534 वापस से। इतनी मुश्किल के बाद मतलब स्कोर 518 पर आया था, इतने वो भी इसलिए क्योंकि जुलाई में 6000 इन्विटेशन आए थे, बट अब फिर से 534 पहुंच गया क्योंकि 1000 इन्विटेशन थे। तो बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए ये गेस करना कि अगला वाला ड्रॉ कौन सा आएगा। बट कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ड्रॉ कौन सा आने वाला है। अभी इस वीक तो कोई ड्रॉ नहीं आएगा, बट नेक्स्ट वीक यानी कि 20 अगस्त इसके आसपास कोई ड्रॉ वापस फिर आएंगे। तो इस वीडियो में हम 2 सेगमेंट में बात करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट में हम ये बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक जब ड्रॉ आएंगे तो कौन सा वाला ड्रॉ निकलेगा और कितना स्कोर जाएगा सीसी और बाकी सब के लिए। सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्या 500 से बिलो CRS स्कोर जाएगा 2025 में। So let's start the video. आज तक जितना IRCC का ट्रेंड मैंने देखा और समझा है, मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक फिर से एक कैटेगरी ड्रॉ आएगा जो कि हेल्थ केयर होगा। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे, मई, जून, जुलाई 3 मंथ से हर बार एक बार तो मंथ में हेल्थ केयर जरूर ड्रॉ निकलता है ना। अगस्त में अभी तक नहीं निकला है, 3rd वीक में ड्रॉ निकलेंगे, उसके बाद 4th वीक में कोई ड्रॉ नहीं आएगा, फिर सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये लास्ट ड्रॉ आएंगे अगस्त के नेक्स्ट वीक के लिए। तो उसमें फेयर चांसेस हैं कि एक तो हेल्थ केयर ड्रॉ आएगा ही आएगा। और रही बात स्कोर की, तो पहले स्कोर आया था 475, तो फेयर चांस है उससे कम ही आएगा क्योंकि वो स्कोर ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब वो ड्रॉ अभी 1-2 हफ्ते पहले ही आया था, उससे ज़्यादा CRS स्कोर वाले एप्लीकेंट्स अभी प्रोफाइल में मतलब इतने ऐड नहीं हुए होंगे। तो फेयर चांस है कि 450 तक ड्रॉ जाए। बाकी वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इन्विटेशन आते हैं। पिछला रिकॉर्ड देखो तो जैसे 3000 इन्विटेशन, 2000 ऐसे आ रहे हैं, तो फेयर चांस है कि 2000 भी अगर इन्विटेशन आते हैं मिनिमम, तो भी 450 तक स्कोर जाएगा। सो अगर आप हेल्थ केयर का वेट कर रहे थे तो आई थिंक अच्छा टाइम आने वाला है जल्दी ही। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि आप क्या IRCC कंसल्टेंट है जो आप ऐसे सजेस्ट कर रहे हो। मैं कोई IRCC कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं बस अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि मैं IRCC के ट्रेंड्स को फॉलो करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा पता रहता है, तो मैं बता देती हूँ। मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि आप 100% मुझे ट्रस्ट करके ना चले, आप IRCC कंसल्टेंट से बात कीजिए और जो IRCC होती है आप उन्हें कॉल करके उनसे बात कीजिए और फिर आप अपनी फाइल अप्लाई कीजिए। तो वैसे तो देखो एजुकेशन कैटेगरी के भी चांसेस हैं क्योंकि पहले हेल्थ केयर ड्रॉ आया, अब फ्रेंच ड्रॉ आया, ट्रेड ड्रॉ आ नहीं रहा है, स्टेम ये लोग हटा चुके हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सब जा चुका है, तो बचा सिर्फ एजुकेशन। सो मे बी चांस है नेक्स्ट वीक एजुकेशन ना जाए, बट मेरे को 95% चांस लग रहा है कि हेल्थ केयर ड्रॉ आएगा। सो अगर आपको एजुकेशन कैटेगरी में अप्लाई करना था तो डू इट नाउ, क्योंकि अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसके बाद स्कोर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी 479, 480 इतना आ रहा है ना एजुकेशन का, आगे जाकर इसका भी स्कोर बढ़ेगा क्योंकि अभी इस कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं नहीं, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। धीरे धीरे लोग प्रोफाइल और इसमें क्रिएट करते जाएंगे तो आगे से इसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर अप्लाई करना है तो आज ही करो। अब बात करते हैं सीसी ड्रॉ के लिए कि सीसी का स्कोर कितना जाएगा। सीसी का स्कोर अगर हम पूरे 25 की बात करते हैं तो अभी जुलाई के अंदर 6000 इन्विटेशन आए थे, इस वजह से 518 पर स्कोर गया था। अगर इसी तरह से स्कोर आता गया, मतलब इसी तरह से ड्रॉ आते गए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में 6000, 4000, तो चांस है कि 510 तक स्कोर पहुंच जाएगा। अदरवाइज 25 में भी स्कोर 515, 510 से नीचे नहीं जाएगा। 500 तो बहुत दूर की बात है। सो अगर आप 490 या 500 की रेंज में बैठे हो अपना स्कोर लेकर और सोच रहे हो कि इतना स्कोर आ जाएगा, तो स्कोर नहीं आने वाला है इतना। 25 में तो एटलीस्ट नहीं आएगा। एक बार चांस हुए थे जब 518 किया था कि चलो कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को आएगी,
बट इन्होंने बीच में होल्ड किया। सीसी एक वीक ड्रॉ नहीं निकाले, फिर ड्रॉ निकाले तो 1000 निकाले और फिर से 534 पहुंच गया स्कोर। 500 से ज़्यादा CRS स्कोर के ऊपर 20,000 लोग बैठे हैं। उसमें कुछ कैटेगरी वाले भी होंगे तो 22,000 23,000 ऐसे डाटा चलता रहता है। तो कुछ कैटेगरी वाले भी हटा दो तो भी 19-20,000 लोग तो बैठे हैं अभी। 3,000 4,000 ऐसे पर मंथ ड्रॉ भी निकालेंगे तो कितने मंथ बचे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4, 12, 15, मैक्सिमम 15,000 भी ये ड्रॉ निकालते हैं तो भी 510 तक स्कोर जाएगा, 500 नहीं जाने वाला। तो जो लोग 490 से लेके 505 के बीच में वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी, देखो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट बढ़ाने की ज़रूरत है। वो लोगों के बारे में सोचो जो 460 या 470 पे बैठे हैं और वो भी जनरल CC ड्रॉ का वेट कर रहे हैं। तो उनके कंपेयर में आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे हो। थोड़ा सा अपना IELTS या जो भी सेल्फ जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो उसको बढ़ाओ। अपने स्पाउस को बोलो वो IELTS का एग्ज़ाम क्लियर करें ताकि आपके 1-2 मार्क्स बढ़ जाएं। या कोई आपका एक्सपीरियंस जो आपने नहीं दिखा रखा हो पहले, आप उसको ऐड ऑन करो। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके 5-10 पॉइंट बढ़ाकर 5-10 के स्कोर तक पहुंच जाओ तो फिर चांस है कि आपको 2025 में इन्विटेशन आ जाएगा और आप पक्के कनाडा वाले बन जाओगे। पहले बहुत कम लोगों को ऐसे सुनने में आता था कि उनका ये PR नहीं हो पाई या फिर उन्हें कनाडा अच्छा नहीं लगा तो वो छोड़कर इंडिया जा रहे हैं। आज के टाइम पर बहुत हमारे ऐसे नोन में काफ़ी क्लोज में भी सुनने में आता है कि उनको कनाडा अच्छा नहीं लगा, वो परमानेंट इंडिया जा रहे हैं, या फिर उनका PR नहीं हो पाई इसलिए वो परमानेंट इंडिया जा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ रहना है, अच्छा लगता है यहाँ रहना, तो थोड़ा सा वर्क हार्ड और थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनो कि किस तरीके से आप इन्विटेशन को अचीव कर सकते हो। और डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसीजर तो उसके बाद होगा, सबसे पहला काम तो आप इन्विटेशन उठाओ। सो बस फिर आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।